हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रशांत सागर है और क्रीपी कंटेंट हिंदी में आपका स्वागत है। द सीजनिंग हाउस 2013 में आई एक हॉरर थ्रिलर मूवी है और इसको डायरेक्ट किया है पॉल हियात ने। IMDb पर इसको मिला है 6.1 आउट ऑफ 10 और 87% गूगल यूजर्स ने इसे पसंद भी किया है। इस मूवी का कंसेप्ट काफ़ी अलग है और सिंपल भी, और इसी सिंपलिसिटी से यह मूवी हमें थोड़ा डराती भी है। और जब मैंने यह मूवी देखना शुरू की तो एक के बाद एक सीन ऐसे दिखे जिन्हें देखकर बस यही ख्याल आता है कि इस दुनिया में कितने गंदे काम होते हैं, खास करके फीमेल्स के साथ। मेरी बातों से आप कंफ्यूज मत होना, यही रियलिटी इस मूवी में हमें दिखाई गई है और इसलिए मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखें। अगर आप मुझसे इंस्टाग्राम पर कनेक्ट नहीं हुए हैं तो आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं और कोई सजेशन देना हो तो दे सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और स्क्रीन पर आए इस नाम से भी आप मुझे सर्च कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अब इसकी स्टोरी की तरफ। मूवी की शुरुआत में हम एक यंग लड़की को देखते हैं जो कि बोल सुन नहीं पाती और वो उस घर के क्रॉस स्पेस से निकलती है। तभी उस घर में हमें काफ़ी सारे बुरे लोग दिखते हैं जो कि लड़कियों को हैरेस और असॉल्ट करते हैं, और इसमें कोई शक नहीं कि वहाँ उनका रेप ना हो रहा हो। साफ शब्दों में कहूँ तो वहाँ रेड लाइट एरिया जैसा माहौल बना होता है और ड्रग्स और अल्कोहल का सेवन भी लोग करते हुए हमें वहाँ दिखते हैं। फिर कहानी एक दिन पहले जाती है और उसमें हम देखते हैं कि कुछ मिलिट्री ऑफिसर्स 10 से 12 लड़कियों को जख्मी करके एक अबैंडन्ड घर में ले जाते हैं, जिसमें वो यंग लड़की भी होती है जिसका नाम एंजल होता है और वो उन सभी लड़कियों में सबसे यंग होती है। उन सभी लड़कियों को घर में ले जाने के बाद कुछ असिस्टेंट्स उन लड़कियों को अपने सीनियर ऑफिसर के पास ले आते हैं, जहां वो सीनियर ऑफिसर विक्टर उन लड़कियों को बोलता है कि यहां आने वाले क्लाइंट्स का दिल बहलाना होगा अगर उनको अपनी जान की फिक्र है तो, और अगर उनमें से किसी ने भी भागने की कोशिश की तो वो उन्हें मार देगा। फिर एग्जाम्पल के तौर पर विक्टर उनमें से एक लड़के का गला सभी के सामने काट देता है और वो लड़की वहीं मर जाती है। एंजल को सुनाई तो दे नहीं रहा था क्योंकि वो बोल सुन नहीं पाती, लेकिन ये दृश्य देखकर तो वो भी बुरी तरह डर जाती है। फिर विक्टर उन सभी लड़कियों को जाने को बोलता है, लेकिन एंजल को रोक लेता है और विक्टर उसको अपनी खास लड़की बना लेता है जिसे वहाँ काम करना होगा और सभी लड़कियों को टाइम टू टाइम एक ड्रग देना होगा जिससे वो सब सेक्स करते वक्त अपनी एनर्जी लूज ना करें। अब ऐसा नहीं है कि विक्टर ने एंजल के साथ कुछ गलत नहीं किया होगा और वो उसी रात एंजल को असॉल्ट करता है और उसका लॉकेट देखकर विक्टर उस लड़की का नाम एंजल रख देता है। क्योंकि वो बोल नहीं पाती थी इसलिए एंजल विक्टर को अपना असली नाम नहीं बता पाई। दूसरी तरफ उस जगह उन लड़कियों को असॉल्ट किया जाता है और उसके बाद एंजल आकर उन लड़कियों को साफ करके ड्रग दे देती है और ड्रग देते समय वो लड़कियां एंजल से मदद मांगती है, लेकिन एंजल को कुछ सुनाई नहीं देता तो वो ड्रग देकर उनके चेहरे पर थोड़ा मेकअप लगाकर चली जाती है। और एंजल ये मेकअप इसलिए लगाती है ताकि उन गंदे लोगों को पता चले कि अब वो लड़की असॉल्ट के लिए रेडी है, और इस तरह विक्टर उन लड़कियों से पैसे कमाने लगता है। कुछ लोग तो एंजल को ही असॉल्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन विक्टर का खास आदमी अलेक्जेंडर उन्हें रोक देता है क्योंकि एंजल विक्टर की खास लड़की थी जो वहाँ काम करती थी। फिर अपना काम खत्म करके एंजल अपने रूम में चली जाती है और छुपाई हुई चॉकलेट खाने लगती है और उसके लिए वो एक छोटा सा खुशी का पल होता है। फिर एंजल सो जाती है और फिर कहानी फ्लैशबैक में जाती है जिसमें हम देखते हैं कि एक वॉर के चलते काफ़ी मिलिट्री बेस के लोग एक कॉलोनी में अटैक कर देते हैं और ऑलमोस्ट सभी को जान से मार देते हैं। आदमी, औरत, बूढ़े लोग, छोटे बच्चे सबको मार देते हैं, लेकिन यंग लड़कियों को नहीं मारते। तभी एंजल की मॉम एंजल को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है जिसे देखकर वो लोग हंसने लगते हैं। फिर गोरन नामक आदमी उनके पास आता है और अपने टीम के सबसे पतले आदमी को बुलाता है और एंजल की मॉम को शूट करने को बोलता है। फिर वो आदमी उसे शूट कर देता है जिससे एंजल की मॉम मर जाती है और वो सभी लोग उन लड़कियों को किडनैप करके उस अबैंडन्ड हाउस में ले आते हैं। फिर सुबह एंजल को उठाया जाता है और वो उन सभी लड़कियों को साफ करने निकल जाती है और साफ करते वक्त वो लड़कियां रोते हुए एंजल से मदद मांगती हैं, लेकिन एंजल उनको सुन नहीं पाती। फिर ऐसे ही एंजल रूम टू रूम जाकर उनको साफ करती है, लेकिन एक रूम में एक लड़की की डेथ हो चुकी थी रेप के चलते, जिसे देखकर एंजल को अच्छा नहीं लगता, लेकिन एंजल तब भी उसकी सफाई करने लगती है क्योंकि उसको ऑर्डर्स थे। फिर तभी विक्टर का असिस्टेंट अलेक्जेंडर वहां आता है और एंजल को हटाकर उस लड़की की बॉडी को एक कपड़े में लपेट कर ले जाता है। फिर थोड़ी देर बाद उस जगह काफ़ी सारे क्लाइंट्स आ जाते हैं
जिनसे विक्टर अच्छा अमाउंट लेता है उन लड़कियों को असॉल्ट करने के लिए, और अलेक्जेंडर उन सभी को किसी न किसी रूम में भेज देता है। फिर तभी एंजल लास्ट असॉल्ट हुई लड़की के रूम में जाती है और उसको ड्रग देने लगती है, और उस लड़की का नाम होता है वान्या। वान्या एंजल से उसका नाम पूछती है, लेकिन कोई जवाब न मिलने पर वो समझ जाती है कि एंजल बोल सुन नहीं पाती। तभी अलेक्जेंडर वहाँ एक क्लाइंट को वन्या के पास ले आता है और एंजल उठ के चली जाती है, और जाते जाते वन्या एंजल को साइन लैंग्वेज में गुड बाय बोलती है, जिसे देखकर एंजल को पता चलता है कि वन्या साइन लैंग्वेज को जानती है। फिर एंजल अपने रूम में जाकर सोचने लगती है कि उसको वान्या से कांटेक्ट करना चाहिए। फिर सभी क्लाइंट्स चले जाते हैं और एंजल वन्या को क्लीन करने उसके रूम पहुंच जाती है। एंजल वन्या से साइन लैंग्वेज में पूछती है कि तुम साइन लैंग्वेज कैसे जानती हो, तो वन्या उसे बताती है कि उसके पिताजी सुन नहीं पाते थे, और फिर वन्या उसके पिताजी के बारे में पूछती है और एंजल उसे बताते हैं कि उसके पिताजी उसकी फैमिली को छोड़कर चले गए थे। इतने ही एंजल हाथ फर्श पर रखकर फुटस्टेप को महसूस कर लेती है, जिससे उसे पता चलता है कि कोई आ रहा है, और फिर एंजल वन्या के पास से चली जाती है। फिर अपने रूम में एंजल अपने पिताजी की बातें याद करती है कि वो एंजल की मॉम के साथ रोज झगड़ा करते थे, जिसके कारण वो गुस्से में घर छोड़ के चले जाते हैं। और फिर एंजल और उसकी मॉम घर में क्रॉलिंग गेम खेला करते थे, जिससे एंजल को आइडिया आता है कि क्रॉल स्पेस में से छुपकर वो वन्या के रूम में जा सकती है और उससे बातें कर सकती है। इसी बीच फिर एंजल क्रॉल स्पेस का ढक्कन खोलकर उसमें घुस जाती है और वन्या के रूम में चली जाती है। फिर एंजल और वन्या आपस में चॉकलेट शेयर करके खाते हैं और एक दूसरे को जानने की कोशिश करते हैं। इसी बीच अलेक्जेंडर फिर से वन्या के रूम में आने लगता है और एंजल फुटस्टेप को फिर से फर्स्ट छूकर फील कर लेती है और वापस क्रॉस स्पेस में घुस जाती है। फिर अलेक्जेंडर वन्या को देख के चला जाता है कि कहीं वो भागी तो नहीं, और फिर एंजल क्रॉल स्पेस से ही अपने रूम में जाने लगती है। इसी बीच अलेक्जेंडर को क्रॉलिंग की आवाज़ तो आती है, लेकिन वो उस पर इतना ध्यान नहीं देता, और फिर एंजल क्रॉल स्पेस से ही अपने रूम में जाकर सो जाती है। अगली सुबह एंजल वन्या के रूम में जाकर उसे चॉकलेट देती है और ड्रग देने से पहले सोचने लगती है कि वो वन्या को ये ड्रग दे या ना दे, लेकिन वन्या एंजल को बोलती है कि यह दर्द में मदद करता है, और एंजल वन्या को ड्रग दे देती है। तभी विक्टर अपना एक क्लाइंट वन्या के रूम में छोड़ आता है और एंजल को जाने को बोलता है। फिर एंजल क्रॉल स्पेस से वन्या के रूम में देखती है, जहां वन्या को बुरी तरह वो क्लाइंट असॉल्ट करता है और उसको मारता भी है, जिसे देखकर एंजल काफ़ी डर जाती है। फिर उस क्लाइंट के जाने के बाद एंजल वन्या के रूम में जाती है ताकि वो उसको क्लीन कर पाए, और वन्या दर्द में रो रही होती है, लेकिन तभी एंजल नोटिस करती है कि वन्या को काफ़ी ब्लीडिंग हो चुकी है। तभी विक्टर वहां आता है और एंजल को बोलता है कि उस क्लाइंट ने एक्स्ट्रा पैसे दिए थे। फिर विक्टर डॉक्टर एंड्रे को वन्या के पास ले आता है और डॉक्टर उसे बोलते हैं कि घबराने की कोई बात नहीं, तुम जल्दी ठीक हो जाओगी, और फिर डॉक्टर वहां से चला जाता है और विक्टर को डांटता है कि तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसे तो ये लड़कियां मर जाएंगी। लेकिन तभी विक्टर उन्हें बोलता है कि वो और लड़की ले आएगा, और डॉक्टर को विक्टर वहां से जाने को बोलता है। उसी रात एंजल विक्टर को खाना देकर अपने रूम में चली जाती है और क्रॉल स्पेस से वन्या के रूम में जाती है, जहां वो दर्द के कारण काफ़ी रो रही होती है। फिर एंजल वन्या को सूप पिलाती है और इतने ही विक्टर सभी लड़कियों को रूम बाय रूम चेक करने लगता है। तभी वन्या फुटस्टेप की आवाज़ सुनती है और एंजल क्रॉल स्पेस में घुसकर बाथरूम में चली जाती है और फ्लश करके बाथरूम से आती है और विक्टर को ऐसे प्रिटेंड करती है कि वो बाथरूम में थी। तभी विक्टर उसको अपने रूम में ले जाता है और उसे बोलता है कि जब वो काफ़ी पैसे कमा लेगा तो वो उसके साथ शादी कर लेगा। और तभी विक्टर एंजल को एक मास्टर की दे देता है जो कि घर के सभी दरवाजे खोल सकती है, और कीज़ वो एंजल को इसलिए देता है क्योंकि वो उसे प्यार करता है और उसको एंजल पर भरोसा भी है। फिर अगले दिन एंजल वन्या के पास जाती है और वन्या की हालत देखकर एंजल रोने लगती है, क्योंकि लास्ट क्लाइंट ने उसको काफ़ी जख्मी किया था। इसी बीच विक्टर वहाँ आ जाता है और एंजल और वन्या को फ्रेंडशिप करते देख लेता है और एंजल पर गुस्सा करता है। फिर अलेक्जेंडर विक्टर को बताता है कि आज गोरन आने वाला है, जिसे सुनकर विक्टर गोरन और उसके सभी साथियों के लिए एंजल को सभी लड़कियां प्रिपेयर करने को बोलता है। इसी बीच एंजल वन्या को देने वाला ड्रग अपनी पॉकेट में रख लेती है ताकि मुसीबत के वक्त वो उसे इस्तेमाल कर पाए। फिर एंजल सभी लड़कियों को ड्रग देकर और मेकअप करके रेडी कर देती है, और तभी वहाँ गोरन आ जाता है और विक्टर से मिलता है
और अपने बाकी साथियों से भी मिलाता है, जिसमें गोरन का छोटा भाई भी होता है जिसका नाम होता है जोसेफ। तभी एंजल गोरन को देख लेती है और घबरा कर वो दिन याद करती है जिस दिन गोरन ने उसकी मॉम को मरवा दिया था। फिर सभी साथी तो अलग अलग लड़कियों के रूम में चले जाते हैं और गोरन विक्टर के साथ उसके ऑफिस में जाकर ड्रिंक करने लगता है। इवान, जो कि गोरन के साथियों में सबसे स्ट्रांग होता है, वो वन्या के पास जाकर रूम लॉक कर देता है और उसे असॉल्ट करने लगता है। इसी बीच एंजल फिर से वन्या को क्रॉस स्पेस से देखती है, जिसे इवान बुरी तरह हर्ट करता है और तभी गुस्से में एंजल इवान के पास चली जाती है और उस पर अटैक करती है, जिससे इवान का काफ़ी खून बह जाता है और वो वहीं मर जाता है। लेकिन दुख की बात यह होती है कि इवान काफ़ी स्ट्रांग था और उसने वन्या को बुरी तरह मार दिया था, जिसे देखकर एंजल काफ़ी दुखी होती है। मारपीट की आवाज़ सुनकर गोरन, विक्टर और बाकी लोग वन्या के रूम में आते हैं, जहां उन सभी को वन्या और इवान दोनों मरे हुए मिलते हैं और समय रहते एंजल क्रॉल स्पेस में घुस जाती है और उन सभी को वहां से देखने लगती है। अब इवान गोरन का खास आदमी था, तो गोरन को काफ़ी गुस्सा आता है और उसे पता चलता है कि ये काम उस लड़की ने ही किया है, क्योंकि जब वो सब रूम चेक करता है तो सभी लड़कियां अपनी जगह पर उसे मिलती हैं सिवाय एंजल के। उसके बाद गोरन विक्टर को फोर्सफुली एंजल को बुलाने को कहता है, लेकिन विक्टर नहीं सुनता, तो गोरन वहां बैठी लड़की को शूट कर देता है। फिर गोरन सभी को उसे ढूंढने को भेज देता है और विक्टर को धमकाता है कि उसे वो लड़की चाहिए किसी भी हालत में। इतने ही एंजल मौका देखकर क्रॉस स्पेस से निकलती है, लेकिन गोरन और विक्टर का ध्यान उस पर नहीं जाता। फिर एंजल विक्टर की दी हुई चाबी से मेन डोर खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं खुलता क्योंकि वो फेक चाबी होती है। फिर एंजल धीरे धीरे उसी क्रॉस स्पेस में घुस जाती है, लेकिन इतने ही गोरन उसके पैर देख लेता है और एंजल पूरी तरह अंदर घुस जाती है। फिर तभी गोरन दीवार में शूट करने लगता है, लेकिन एंजल कैसे भी बच जाती है। फिर एंजल दूसरी साइड रेंगती हुई चली जाती है और जैसे ही वो निकलती है तो उसे अलेक्जेंडर पकड़ लेता है और उसे असॉल्ट करने की कोशिश करता है। इतने ही एंजल अपनी पॉकेट में रखा ड्रग इंजेक्शन अलेक्जेंडर को लगा देती है, जिससे उसे वॉमिट होने लगती है और वह बेहोश हो जाता है। इसी बीच अलेक्जेंडर की आवाज़ सुनकर वो सभी लोग वहां आते हैं और इतने ही गोरन एंजल को क्रॉल स्पेस में घुसते देख लेता है और एंजल की टांग पकड़ लेता है और चाकू से उसे जख्मी करने की कोशिश करता है, लेकिन एंजल अपना पैर काफ़ी तेज झटकती है, जिससे गोरन का फेस खुद ही कट जाता है। फिर गुस्से में गोरन अपने स्लिम बंदे को क्रॉस स्पेस में भेजता है और एंजल को शूट करने को बोलता है। फिर वो बंदा क्रॉस स्पेस में जाकर एंजल को शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन एंजल बच जाती है और फिर वो बंदा एंजल का पीछा करता है, लेकिन तभी एंजल उसे एक ब्रिक से अटैक कर देती है, जिससे वो बंदा वहीं मर जाता है। गोरन दीवार में कान लगाकर सब सुनता है और उसे पता चलता है कि उसका आदमी मर चुका है। अब गोरन को और गुस्सा आता है और वो स्मोक वेपन्स मंगाता है और सभी क्रॉस स्पेसेस में वो सभी लोग स्मोक वेपन डाल देते हैं ताकि एंजल का दम घुट जाए, और ये सभी चीज़ें देखकर वहाँ की कैद लड़कियाँ काफ़ी डरती हैं। फिर सब उसको ढूंढने के लिए अलग अलग हो जाते हैं और विक्टर अकेले में गोरन का एक और साथी शूट कर देता है और एंजल पर इल्ज़ाम लगा देता है। अब घर में काफ़ी धुआं हो जाता है और सभी चीज़ें इतनी विजिबल नहीं होती। इसी का फ़ायदा उठाकर एंजल खिड़की से बाहर निकल जाती है, लेकिन गोरन उसे देख लेता है और एंजल अपने आप को बचाने के लिए फर्स्ट फ्लोर से खुद को नीचे गिरा देती है और जंगल की तरफ भाग जाती है। गोरन और बाकी सभी लोग उसका पीछा करने जंगल में भागते हैं और भागते भागते एंजल उन सभी लड़कियों की डेड बॉडी पर गिर जाती है जो उस घर में मर गई थी, जिसे देखकर एंजल काफ़ी घबरा जाती है। तभी विक्टर एंजल को देख लेता है और उसका पीछा करता है। फिर एंजल भागते भागते थक जाती है और एक पेड़ के पीछे छुप जाती है और तभी विक्टर उसके पास आता है और उसे बोलता है कि वो उसकी मदद करना चाहता है। एंजल उस पर भरोसा कर लेती है, लेकिन विक्टर उसको थप्पड़ मार देता है और गोरन को बोलता है कि इसे ले जाओ, लेकिन समय रहते एंजल विक्टर के पैर में स्टैब करके भाग जाती है और भागते भागते पास के ही एक घर में घुस जाती है। फिर हम एक लेडी को एंजल की ट्रीटमेंट करते देखते हैं और वो घर काफ़ी अच्छा होता है। फिर एंजल की आंख खुलती है और वहाँ एक लेडी आती है जो उसे बोलती है कि तुम अब जल्दी ठीक हो जाओगी। तभी फ़ोन की बेल बजती है और उस कॉल पर गोरन होता है और वो लेडी गोरन की वाइफ होती है। कॉल पर गोरन अपनी वाइफ को सब बता देता है और वो लेडी एंजल पर अटैक करने लगती है, लेकिन एंजल हार नहीं मानती है और लड़ते लड़ते एंजल उस लेडी पर एक बड़ा वास मारकर उसे ख़त्म कर देती है
और उस घर से भाग जाती है। तभी गोरन घर में आता है और अपनी वाइफ को मरा देखता है और जल्दबाजी में गोरन कार से एंजल का पीछा करता है और भागते भागते एंजल एक फैक्ट्री में घुस जाती है और वहाँ के वर्कर से मदद मांगती है। तभी गोरन उस फैक्ट्री में आता है और मिलिट्री ड्रेस देखकर वो वर्कर्स गोरन के कहने पर फैक्ट्री से बाहर चले जाते हैं। लेकिन इतने ही एंजल फैक्ट्री के पाइप्स में घुस जाती है और गोरन भी उस पाइप में घुसकर एंजल का पीछा करने लगता है क्योंकि वो पाइप मोटा होता है। एंजल पाइप के थ्रू भागे जाती है और पाइप धीरे धीरे पतला होता जाता है, लेकिन गोरन के सर पर उसको मारने का इतना जुनून हो जाता है कि वो कुछ समझ नहीं पाता और आखिरकार गोरन एक पतले पाइप में फंस जाता है और एंजल को गंदी गंदी गालियां देने लगता है। फिर एंजल समझ जाती है कि गोरन इससे आगे नहीं आ पाएगा, तो वो गोरन को गुस्से से देखने लगती है क्योंकि उसने ही उसकी मॉम को मरवाया था। और फिर एंजल गोरन के मुंह में कपड़ा डाल देती है ताकि उसकी चीख बाहर ना आए और अपने ब्लड से उसका मेकअप करती है जैसे वो उन लड़कियों का करती थी असॉल्ट करने से पहले। फिर एंजल उस पाइप से निकलने लगती है और गोरन वहीं फंसा रह जाता है। फिर एंजल पाइप के थ्रू बाहर आकर देखती है कि वो अच्छी जगह आ गई है जहाँ कुछ घर भी थे और एंजल भागते भागते एक घर में चली जाती है जहाँ एक बूढ़ी लेडी गार्डनिंग कर रही होती है और उससे हमें पता चलता है कि वो लोग बुरे नहीं हैं। फिर एंजल उनके घर में चली जाती है और वो डॉक्टर एंड्रे का घर होता है और वो लोग एंजल की मदद करते हैं और अब एंजल आज़ाद हो चुकी होती है। तो दोस्तों ये थी द सीजनिंग हाउस की कहानी। इस वीडियो का लाइक एम है 1200 लाइक्स। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करना ना भूलें। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपना सुझाव दें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं नई वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। धन्यवाद।